का समय हो गया है, लेकिन मल्ली अभी तक क्यों नहीं आई? षष्ठ ग्रह प्रणाली शुरू हो चुकी है। सभी अपनी मणि स्वामी को अर्पित करके पूजा शुरू करो। माता, यहाँ सिर्फ पंछियों की आवाज आ रही है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। चलिए चलते हैं माता। मर गया। तुम्हारे लिए तुम्हारा मामा मर गया और मेरे लिए मेरा साला मर गया। बस किसी तरह हमारा दुश्मन मर गया। जैसे बेटे की मौत हो, वैसे ही बाप की भी मौत हो गई। ये बात लोगों में फैला दो और इसकी लाश ले जाकर मंदिर के पास डाल दो। पूजा खत्म होने वाली है, पर मल्ली क्यों नहीं आई? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किसी संकट में पड़ गई हो? हमारी पूजा अब खत्म हो चुकी है। चलो अपने लोक में चलते हैं। ओम नमः शिवाय। स्वामी, इस षष्ठ ग्रह प्रणाली के दिन किसी को भी किसी तरह का कष्ट ना हो। सबका अच्छी तरह से ख्याल रखिएगा।
शिव नाम का ध्यान करके एक विशेष मंदिर की रक्षा करते आए हैं आप लोग। बिना किसी वजह के आप किसी को नहीं मारती, जानता हूं। फिर भी आप मुझे मारना चाहती हैं, मतलब इसकी वजह मैं जानता हूं। अपने बेटे को याद करके आपको अब भी दुख हो रहा है, ये मैं जानता हूं। मेरे पिता ने गलती की है, लेकिन आप जैसा सोच रही हैं, आपके बेटे को मेरे पिता ने नहीं मारा। अपने बेटे को खोने के बाद जितना दुख आप सह रही हैं, उसी प्रकार खूनी का इल्जाम लगने की वजह से मेरे पिता भी उतनी ही मानसिक पीड़ा झेल रहे हैं। नाग जाति को कुल देवता मानने वाली मेरी मां भी अपमान की वजह से हर पल नरक जितनी तकलीफ झेल रही है। दया करके मेरे माता पिता को समझने की कोशिश कीजिए। आपके बेटे की मौत की वजह मेरे पिता है। अगर आपको अब भी ऐसा लग रहा है तो एक बेटे को खोने का दुख आप भी मेरे माता पिता को दे दीजिए। मुझे मार दीजिए, पर मेरे पिता को छोड़ दीजिए। रुको देवी, बिना कारण हमारे बेटे की हत्या करने वालों को इतनी आसानी से मैं छोड़ दूंगी, ऐसा लगा? माता पिता होने के नाते जो दुख हम सह रहे हैं वो उन्हें भी सहना ही होगा। आप बीच में मत आइए। तुम्हारा दुख मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूँ, लेकिन जिसने गलती की है वो अपनी गलती मानकर हमारे पास कभी नहीं आएगा। असली अपराधी कौन है ये जाने बिना हमारे आगे घुटने टेकने वाले को दंड देना हमारे नाग जाति के चरित्र में या संस्कृति में है ही नहीं। यदि हमने ऐसा किया तो ये हमारी नाग जाति पर एक श्राप बनकर रह जाएगा देवी। कुछ दंड भी ऐसे होते हैं कि गलती चाहे जो भी करे, अपराधी उसके दंड से कभी नहीं बचता। अपराधी को उसके पापों का दंड मिलता ही है, लेकिन दंड देने का कार्य गुस्से से नहीं, न्याय से करना चाहिए। सत्य का पता लगाने के लिए हमें आवेश की नहीं, सोच की आवश्यकता होती है। हमें इतनी समझदारी तो रखनी ही चाहिए देवी। आवेश में नहीं आना है। अब चलो देवी यहां से। मैंने तुम्हें छोड़ दिया इसलिए नहीं कि तुमने मेरे आगे हाथ जोड़े, नाग जाति के विशेष संस्कार की वजह से। ये याद रखना। शिवाय ओमकार शंकराय। मेरे पापा पर जो इल्जाम लगे हैं उसे मिटा दीजिए भगवान। मैं अलग हो चुके दोनों परिवारों को एक करने आया हूँ। मेरी कोशिश कामयाब हो जाए ऐसा आशीर्वाद दीजिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शंकर जगद भयंकर भवना शंकर भक्तव शंकर किंकर। शंकर जगद भयंकर भवना शंकर भक्तव
यहाँ कोई तो है। हम हे, रुक जाओ। हे, रुक जाओ। हे। मामा जी, मामा जी, मामा जी, मामा जी, मामा जी, आपको कुछ नहीं होगा मामा जी। मामा जी, आंखें खोलिए, यहाँ देखिए प्लीज। अर्जुन, मामा जी, मैं अर्जुन हूँ मामा जी। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, आंखें खोलिए, मुझसे बात कीजिए मामा जी। मामा जी, मामा जी, आपको क्या हुआ? कोई है? अर्जुन, भैरवी। मामा जी, मामा जी, भैरवी, मामा जी, मामा जी, भैरवी। भैरवी को कुछ नहीं होगा, मैं उसका ध्यान रखूंगा। मामा जी प्लीज आंखें खोलिए मामा जी प्लीज। यहाँ पर कोई है क्या? हेलो मामा जी, मामा जी, भैरवी मामा जी, का उठिए ख्याल मामा जी। रखना, भैरवी का मामा जी, ख्याल रखना, मामा जी, भैरवी का ख्याल रखना। मामा जी, मामा जी, मामा जी, आंखें खोलिए मामा जी। मामा जी मेरी तरफ देखिए, आंखें खोलिए मामा जी, मैं आ गया हूँ ना, मैं आपको बचाऊंगा। आंखें खोलिए मामा जी, मामा जी प्लीज आंखें खोलिए प्लीज। मुझसे बात कीजिए मामा जी, मामा जी, मामा जी, मामा जी, मामा जी, मामा जी, मुझसे बात कीजिए मामा जी प्लीज। उस दिन भी जब भैरवी मुसीबत में थी तो उसे जड़ी बूटियों से ठीक कर दिया था। आज भी कुछ न कुछ करके इसे भी बचाने में कामयाब होगा ऐसा लगता है। अगर इसने साले की जान बचा ली और साले ने सबको सब कुछ बता दिया तो पूरा परिवार, ये पूरा गांव मुझे जीने नहीं देगा, मुझे जान से मार देंगे। लेकिन सांप काटेगा तो मेरे साले के बचने का कोई चांस नहीं है। और इससे पहले कि ये सबको जाकर सच्चाई बता दे, मुझे पहले जाकर इसके बारे में कुछ बताना पड़ेगा। और किसी को मुझ पर शक हो इससे पहले इसको मुझे विलन बनाना होगा। शॉर्टकट रास्ता ही लेना बेहतर होगा। हाँ। ये वीरभद्र कहाँ चला गया? हम यहाँ उसके लिए नहीं आए। जैसे ही अंधेरा खत्म होगा, सूरज की पहली किरण आए, उससे पहले अपना काम पूरा करना होगा। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिव 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 शंकरा हर हर शिव 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 शंकरा
दुष्ट शक्तियाँ शिव शक्ति का उपहास कर रही हैं। मंदिर में प्रवेश करने के लिए दुष्ट शक्ति षड्यंत्र रच रही है। जिस मणि से नाग शिव जी की पूजा करते हैं, उस नाग मणि को अगर दुष्ट शक्तियों ने प्राप्त कर लिया तो फिर वो दुष्ट शक्तियाँ जो भी हो मंदिर में आसानी से प्रवेश कर लेंगी। यदि ऐसा हुआ तो सर्वनाश हो जाएगा। हर जगह दुष्ट शक्ति का राज होगा। दुष्टों का विनाश करने के लिए स्वयं हरि जी या प्रलयकारी महादेव को धरती पर आने की आवश्यकता नहीं है। शिव जी के हम भक्त ही इसके लिए काफी हैं। ओम नमः शिवाय। 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 शिव शिव शंकरा हर हर शिव 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 शंकरा हर हर वो देखो वो देखो वो देखो, वो जो शिवलिंग पे है ना, वही वही मणि है, वही मणि है। अगर ये हमारा हो जाए तो हमारे लिए नामुमकिन जैसा कुछ नहीं होगा। हम जो चाहेंगे उसे प्राप्त कर सकते हैं। भरी विश्वम्भरी। ए, ये कौन सी शक्ति है जो मुझे रोक रही है? देख लूंगी। दिखाई नहीं दे रहा है, ये कैसा कवच है? देवताओं की शक्ति कम होने के बावजूद, नागों की शक्ति कम होने के बावजूद, षष्ठ ग्रह प्रणाली के दिन मेरी शक्ति के खिलाफ जाकर मुझे रोकने की कोशिश कौन कर रहा है? कौन है? मुझे रोकने की कोशिश करने वाले ना ही देवता है और ना ही नाग है। तो फिर कौन है? कौन है? मुझे रोकने वाली शक्ति किसकी है? किसकी है? किसकी है? षष्ठ ग्रह प्रणाली के दिन मेरी शक्ति को कोई नहीं रोक सकता। हम हटा बम फटा।
यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है। चलो चलते हैं। बेटी भैरवी, 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 फूफा जी, भैरवी, भैरवी, क्या हो गया फूफा जी? बेटी भैरवी, वो तुम्हारे पिता की हत्या कर रहा है बेटी। ये आप क्या कह रहे हैं? कौन फूफा जी? पहले तुम्हें अपने पिता को बचाना होगा बेटी। पापा की हत्या कौन करना चाहेगा फूफा पहले जी? तुम आओ बेटी, मैं बताता हूँ सब। चलो। रुको, उतार दो। मामा जी, आपको कुछ नहीं होगा, आपको कुछ नहीं होगा। मामा जी, मामा जी, आपको कुछ नहीं होगा। मैं हूं यहाँ पर, मैं आपको जरूर बचाऊंगा। आंखें खोलिए मामा जी, मुझे देखिए, आपको कुछ नहीं होगा, आपको मैं बचाऊंगा। मामा जी, मामा जी। तुम मैं आपके लिए आया हूँ मामा जी। अर्जुन। मैं अर्जुन हूँ, मैं आपके लिए आया हूँ मामा जी। मुझसे बात करते रहिए। आप जैसा सोच रहे हैं, मेरे पापा ने किसी को नहीं मारा। मैं यही बताने आया था, बस यही बताना था। मामा जी, मेरे नाना जी को मारने वाले भी मेरे पापा नहीं है। मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। आप जानते हैं, आप सच जानते हैं मामा जी। मुझे अभी अभी पता चला है अर्जुन। अर्जुन। मामा जी, मामा जी, मामा जी, प्लीज आंखें बंद मत कीजिए। मामा जी, मामा जी, मामा जी। वो देखो बेटी, वो तुम्हारे पिता की हत्या कर रहा है। अर्जुन! उठिए, बात कीजिए पापा। पापा, पापा, उठिए ना पापा। ये क्या, तूने साले साहब को मार दिया? मैं क्यों मारूंगा इन्हें? ये मंदिर के पास पड़े हुए थे तो मैंने उठा कर लाया। इन्हें लेकर आया तभी। मतलब वहां नहीं मरे तो उन्हें यहां लाकर मार दिया? ये आप क्या कह रहे हैं? सर को मैं क्यों मारूंगा? तुम मेरे पापा का गला दबाकर इन्हें जान से मार रहे थे, मैंने खुद देखा। भैरवी, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं उनका गला नहीं दबा रहा था, बल्कि मैं तो इन्हें बचाने के लिए सीपीआर दे रहा था। बस करो।
पापा को क्यों मारा? भैरवी, मैं कैसे इंसान हूँ तुम जानती हो। जानती हूँ मैं, इसलिए मैंने तुम पर भरोसा किया। मेरा भरोसा जीतने के बाद तुमने मेरे पापा की जान ली। मैं तुम्हारे साथ क्या अन्याय किया था जो तुमने इनकी जान ली? हे भगवान। भैरवी, मैं तुम्हारा गुस्सा समझता हूँ, लेकिन मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। क्या समझूं मैं? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। अब क्या मुझे यकीन दिलाओगे कि तुमने ऐसा नहीं किया? बात तो सुनो। तुमने क्यों मारा इन्हें? क्यों जान ली तुमने इनकी? हाँ? क्यों मारा इन्हें? क्यों मारा? बोलो। क्यों मारा? क्यों मारा? बोलो। भैरवी, मेरी बात सुनो। सीपीआर देंगे तो तुम्हारे पापा बच सकते हैं। ये काम सांस बंद होने से पहले ही करना होता है। हटो। रुको। हमारी आंखों के सामने साले साहब को मारकर उन्हें बचाने की कोशिश करने का नाटक कर रहा है क्या तू? नाटक करने की जरूरत मुझे क्यों होगी सर? आप मुझे गलत समझ रहे हैं। पहले इन्हें बचाने की कोशिश करते हैं, प्लीज सर। बस कर तेरा नाटक। सर, इन्हें सीपीआर की जरूरत है सर। सर, पहले मेरी बात सुनिए। सीपीआर देने से शायद सर बच जाएंगे। सीपीआर देने दीजिए प्लीज। क्यों तुम लोग अभी भी हमारे परिवार से बदला ले रहे हो? सर, उस दिन तुम्हारे पिता ने मेरे ससुर को यहीं मार दिया था और अब तूने साले साहब को भी यहीं मार दिया। क्यों तुम लोग हमसे इतनी नफरत क्यों करते हो तुम लोग? अगर तुम लोगों को जायदाद ही चाहिए थी तो मेरे साले साहब से मांग लेते। खुशी खुशी वो अपनी जायदाद दे देते। जायदाद के लिए सिर्फ तुम लोग हत्याएं करते हो, वो भी इतनी सारी हत्याएं। अरे इंसान हो कि हैवान? सर, ये क्या है सर? आप हम लोगों को इतना। चुप कर। जब कल तूने मेरे घर जाकर मेरा गला पकड़ा तो मुझे लगा गुस्से में आकर तूने पकड़ा होगा। अरे इतने से छोटे झगड़े के लिए कोई इतना निर्दयी और क्रूर बनता है क्या? छी! कल जो झगड़ा हुआ था वो मैं भूल चुका हूँ सर। झूठ कह रहे हो। तुम कुछ भी नहीं भूले, इसलिए नफरत और गुस्से के कारण तुमने बेरहमी से मेरे पापा की हत्या कर दी। भैरवी, तुम भी। उस दिन झगड़ा हुआ था तब तुमने मुझे धमकी दी थी कि मार डालोगे। अगर मुझे मार देते तो इतना दुख नहीं होता, लेकिन आज बेरहमी से तूने साले साहब को मार डाला। इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? इनके बदले मुझे मार देते तो अच्छा होता। साले साहब, महाराजा की तरह जीने वाले आप इसके हाथों से मारे जाओगे ये मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। मामा जी, पापा, मामा जी। डोज बढ़ाता तो दृश्य और भी रोमांचक हो जाता।
भैरवी, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तुम्हारे पापा को, मेरे मामा जी को कैसे मार सकता हूं भैरवी? मैंने कुछ नहीं किया, यकीन करो। भैरवी, अपने पापा के गले पर देखो, सांप ने काटा हुआ है। मतलब ये सांप के काटने की वजह से मरे हैं। मैंने इन्हें नहीं मारा। दया करके अब तो मुझ पर भरोसा करो भैरवी। सांप, सांप। कृष्णकांत जी मर गए हैं। अरे भैया, कृष्णकांत जी नहीं रहे। कह रही है कृष्णकांत जी मर गए। कृष्णकांत जी कैसे मर गए? सांप के काटने से मर गए। क्या? सांप के काटने से मर गए? नाग देवता की पूजा करने वाले सांप काटने से मर गए? इतने अच्छे इंसान की सांप के काटने से मौत हो गई, बहुत दुख हुआ। नाग देवता की इतनी पूजा करने वाले कृष्णकांत जी को उस सांप ने काट लिया, इस बात पे यकीन नहीं हो रहा है मुझे। जिनकी पूजा की उसी सांप ने इन्हें काट लिया, मतलब इन्होंने कोई गलती की है। उस दिन तुम्हारे भैया मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ने गए थे और इतनी सी बात पर सांप ने उन्हें काट लिया, ऐसा सुनंदा ने कहा था। जैसा उन्होंने कहा, जो गलती तुम्हारे भैया ने की वही गलती इन्होंने की होगी। हाँ, अगर ऐसी गलती नहीं करते तो तुम्हारे पिता को भला वो सांप क्यों काटता? आप क्या बोले जा रहे हैं? हाँ, जिसको भी सांप काटता है इसका मतलब उसने कोई गलती की होती है। गलती नहीं करते तो जिनकी पूजा करते हैं वही सांप इनको मार के बदला क्यों लेता? अरे क्यों भाई, इससे पहले गांव में 2-3 लोग मर गए थे। हो सकता है तब उन लोगों ने गलती की हो और सांप ने उन्हें इसलिए काट लिया हो। ये बात तो खुद कृष्णकांत जी ने ही कही थी मुझे। कृष्णकांत जी की इस हालत को देख के उस दिन सुनंदा ने जो बात कही थी वो भी सच हो सकती है। उनकी बात के हिसाब से कृष्णकांत जी ने कोई गलती जरूर की होगी। जो गलती की उस पर पर्दा डालने के लिए अब मेरे पापा को तुम सबके सामने दोषी बना दोगे क्या? मैंने कहा था कि सांप के काटने से मरे हैं, लेकिन इन्होंने कोई गलती की होगी ऐसा कुछ नहीं कहा था मैंने भैरवी। भैरवी, सांप आमतौर पर पांव पर या फिर उंगलियों पर काटते हैं। उछलकर काटते हैं तो हाथ पर या फिर कमर पर काटते हैं, पर गले पर कैसे काट दिया? कोई
भी सांप 6 फीट उछलकर गले पर नहीं काटता है। इतना ऊपर उछलकर काटने वाला सांप इस गांव में ही क्या, बल्कि देश में ही नहीं है। उस दिन जब तुम्हारे भैया मरे थे तो उनके गले पर सांप के काटने का निशान था। आज ठीक तुम्हारे पिता के गर्दन पर भी सांप के काटने का निशान है। मतलब तुम्हारे भैया को और तुम्हारे पिता को, दोनों को सांप ने नहीं मारा, बल्कि किसी ने जानबूझकर सांप से कटवाकर दोनों की हत्या की है। बल्कि किसी ने जानबूझकर सांप से कटवाकर दोनों की हत्या की है, दोनों की हत्या की है, दोनों की हत्या की है। कृष्णा, पोते के दुख तो अब तक भुला भी नहीं पाई थी कि तुम भी चले गए बेटा। इतना बड़ा दुख में कैसे सह पाऊंगी ये सोचा नहीं क्या तुमने? कृष्णा, अपने बेटे के पास चले गए। अपने बेटे के लिए मैं कहाँ जाऊँ? इस उम्र में मुझे छोड़कर चले गए। ये तुमने ठीक नहीं किया कृष्णा। अरे कृष्णा, पति के ना होते हुए भी पिता जैसा ख्याल रखने वाले आप हैं। बस इसी हिम्मत के साथ मैं जी रही थी। जैसे मेरे पति ने मेरे साथ अन्याय किया, उसी तरह आप भी अन्याय करेंगे नहीं सोचा था। अब मैं किस हिम्मत के साथ जीऊंगी पिताजी? आपने तो कहा था कि बेटे की शादी करवाओगे, शादी करवाओगे। तो मैंने सोचा था घर में शादी की शहनाई बचेगी, पर ऐसी मौत की खबर सुननी पड़ेगी, सोचा नहीं था। साले साहब, गांव में किसी पर भी मुसीबत आए तो आप उसकी मदद करते थे। कोई अगर गलती कर दे तो उसकी सुनवाई करके फैसला भी सुना दे। तब अगर आप ही नहीं रहेंगे तो हम सबका क्या होगा? ये पूरे गांव का क्या होगा साले साहब? हे कृष्णा, मेरे साथ तो अन्याय किया ही, पर इस बिन माँ की बच्ची को छोड़कर कैसे चले गए तुमने ये जो गलती की है, इसके लिए कौन सी सजा दूं तुम्हें? बोलो ना, कौन सी सजा दूं तुम्हें? बोलो। ये तुमने ठीक नहीं किया कृष्णा, ठीक नहीं किया बेटा। दुखी मत हो माँ, भैया की कमी मैं भले पूरी नहीं कर पाऊंगी, पर इस पल अपने दामाद को ही अपना बेटा समझ लो माँ। हाँ सासू माँ, समझ लीजिए साले साहब की जगह मैं आपका बेटा हूँ। आज से साले साहब की कमी मैं पूरी करूंगा। तुम इसकी जगह नहीं ले सकते, कोई नहीं ले सकता। इसकी कमी तो वो भगवान भी पूरी नहीं कर सकता।